Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. In this lecture we will discuss about the convolution theorem. कंप्लीट कोर्स पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 7718810212 पे कॉल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और HP Vibrant Academy को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। चलो देखो, कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस क्या होता है। देखो, लेट एफ टी एंड जी टी बी डिफाइंड एज टी ग्रेटर देन 0, देन द कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ टी एंड जी टी इज डिनोटेड बाई एफ स्टार जी of t is given by f star t g of t is equal to 0 से t f u g t minus u, ठीक है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, क्या सर ये g स्टार f अगर हम लेंगे, है ना, ऑफ t, है ना, ये कंप्लीट फंक्शन का अगर हम g स्टार t ले लें, g स्टार f ले लें, सॉरी, तो ये क्या आ गया, ये f स्टार g के इक्वल ही आएगा क्या, ये चेक करना है मुझे, है ना। इज इक्वल होगा क्या दोनों, ये चेक करना है। तो चलो निकालते हैं इसको। तो कैसे करोगे, है ना। तो जी स्टार टी क्या होगा, 0 से टी, यहाँ पे होगा जी यू एफ ऑफ टी माइनस यू, यही होगा ना, डी यू। तो लेट टी माइनस यू क्या होगा, जेड ले लो, देयर फोर माइनस डी यू इज इक्वल टू डी जेड, देयर फोर डी यू इज इक्वल टू डी जेड, है ना। और लिमिट क्या होगा, एट यू इज इक्वल टू 0 टी इज इक्वल टू जेड, z is equal to 2, sorry, z is equal to t और u is equal to t, u is equal to t, z is equal to 0, ठीक है। तो लिमिट क्या अपना g स्टार f ऑफ t इज इक्वल टू, लिमिट क्या हो गया अपना dz के रेस्पेक्ट में, t से 0, है ना, t से 0, है ना। और जी यू है यहाँ पे, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से यू की वैल्यू क्या होगी, यू इज इक्वल टू टी माइनस जेड, यही होगा ना। वैल्यू रखो, जी ऑफ यू की वैल्यू टी माइनस जेड, तो टी माइनस जेड रखो यहाँ पे, है ना। और एफ ऑफ टी माइनस यू, तो इसको हमने क्या लिखा है, एफ ऑफ जेड हो जाएगा ये, है ना। और डी यू का वैल्यू क्या है, माइनस डी जेड होगा यहाँ, माइनस डी जेड, है ना, माइनस डी जेड, ठीक है। अब देखो ये माइनस है, तो इसको लिमिट को मैं 0 से टी ले लो ना, माइनस हटा रहा हूँ यहाँ पे, तो एफ यू एफ जेड जी ऑफ टी माइनस जेड, है ना, इंटू डी जेड, जी स्टार एफ इंटू टी। नाउ रिप्लेस कर सकते हैं जेड विथ यू, वी हैव जी स्टार एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 से टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू डी यू, है ना। तो ये 2 ले लो और ये 1 ले लो, तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव एफ स्टार जी इंटू टी इज इक्वल टू जी स्टार एफ इंटू टी इज इक्वल टू 0 से टी एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू, है ना। ये है कन्वोल्यूशन थ्योरम अपना, समझ में आ रहा है, कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन है, थोड़ा बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस, कैसे करोगे, तो देखो, पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, है ना, जैसे एफ स्टार जी कम्यूट कर रहा है जी स्टार एफ, ये बताया मैंने। दूसरा एसोसिएटिव जो मॉडर्न में हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या होगा, जैसे एफ स्टार जी, है ना, स्टार एच इज इक्वल टू एफ स्टार जी स्टार एच, है ना। 3 फंक्शंस अगर है एफ जी एच तो। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, तो एफ स्टार जी प्लस एच इज इक्वल टू एफ स्टार जी डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, है ना, प्लस एफ स्टार एच, ठीक है, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि जैसे तुमको दिया हुआ एफ स्टार 0,
है ना, जी की जगह 0 ले लिया तो इज इक्वल टू 0 स्टार एफ, ये भी होगा ना, 0 होता है, ठीक है। लेकिन एफ स्टार 1 है, वो एफ के इक्वल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि वी हैव जस्ट लाइक एफ ऑफ टी हमेशा टी के इक्वल नहीं होता है ना। समझ में आ रहा है? वो यही है यहाँ पे, एफ स्टार 1 इज नॉट इक्वल टू एफ, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को मैं स्टेट कर देता हूँ। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। तो क्या होगा देखो यहाँ पे, इफ लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ एस एंड लैप्लस ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ एस, है ना, देन लैप्लस ऑफ एफ स्टार जी ऑफ टी, है ना, इज इक्वल टू लैप्लस ऑफ 0 से टी एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू, है ना, डी यू इज इक्वल टू एफ एस जी एस, है ना। ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है। समझ में आ रहा है? दो फंक्शन लिया एफ और जी, है ना, ठीक है। तो उसका क्या होगा लैप्लस, 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू इज इक्वल टू एफ एस डी एस। समझ में आ रहा है? अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर इनवर्स लैप्लस, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होगा ये? इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म के लिए क्या होगा बताओ? देखो, अगर लैप्लस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ टी है एंड लैप्लस इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस इज इक्वल टू जी टी है ना, देन लैप्लस इनवर्स ऑफ एफ एस ऑफ जी एस, है ना, इज इक्वल टू 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू, है ना, इज इक्वल टू एफ स्टार जी ऑफ टी। क्लियर है ना। प्रूफ ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, तो प्रूफ मैं नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन 1, ठीक है, प्रॉब्लम्स। सॉल्व लैप्लस इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे सॉल्व करोगे इसको बताओ। सॉल्यूशन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से करो, ठीक है। वी हैव लैप्लस इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू लैप्लस इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो लेट एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देयरफॉर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लस इनवर्स ऑफ एफ एस, है ना। इसका क्या हो जाएगा, लैप्लस इनवर्स इक्वल टू लैप्लस इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ए टी, है ना, ठीक है। और जी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देयरफॉर जी टी इज इक्वल टू लैप्लस इनवर्स ऑफ जी एस, है ना, इज इक्वल टू लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई ए साइन ए टी, है ना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ लिखो यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लैप्लस इनवर्स ऑफ एस अपॉन, नहीं ऐसे लिखो, एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू इंटू डी यू, है ना। तो एफ यू क्या है अपना, एफ टी क्या है, एफ टी की वैल्यू क्या आई थी, अपनी देखो, ये है ना एफ टी की वैल्यू, ये 1 ले लो और ये 2 ले लो, तो एफ टी की वैल्यू है कॉस ए टी, तो एफ यू क्या होगा, कॉस ए यू, है ना। तो 0 से टी कॉस ए यू और जी टी माइनस यू, है ना। तो जी एस जी टी क्या है अपना 1 बाई ए साइन ए टी, तो ये हो जाएगा इंटू 1 बाई ए इंटू साइन ए इंटू टी माइनस यू डी यू, यही होगा ना, ठीक है। तो ये आ गया अपना 0 से टी कॉस ए यू इंटू 1 बाई ए साइन ऑफ ए टी माइनस ए यू, है ना, डी यू। तो ये हो जाएगा
1/a बाहर ले लो और 2 मल्टीप्लाई करो अंदर, तो यहाँ 2a हो गया, और ये हो गया 0 से t cos au sin at माइनस au, है ना, du। ठीक है, तो 2 cos a sin b है ना, 2 cos a sin b, तो क्या होगा ये sin a प्लस b, है ना, और माइनस sin a माइनस b। ठीक है, तो ये हो गया अपना 1/2a और इंटीग्रेशन 0 से t, और ये हो जाएगा sin a प्लस b, तो au प्लस at माइनस au, है ना, माइनस sin au माइनस at प्लस au, है ना, तो ये du हो गया। ये हो गया इज इक्वल टू 1/2a इंटू 0 से t और ब्रैकेट साइन ये कैंसिल हो जाएगा ये, है ना, तो साइन 80 और हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 2au माइनस 80, है ना, और du, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2a और तो ये u के रेस्पेक्ट में है ना, तो यहाँ u का कोई टर्म ही नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना u साइन 80, है ना, और लिमिट क्या हो जाएगा t और 0, ठीक है ना, होल ब्रैकेट, और माइनस इसमें क्या हो जाएगा cos ऑफ 2au माइनस 80 u के रेस्पेक्ट में है ना, और डिवाइडेड बाई साइन का क्या होता है ये इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये प्लस हो गया, और डिवाइडेड बाई 2a, है ना, लिमिट क्या होगा t और 0, है ना, तो इज इक्वल टू 1/2a और u के जगह t रखना था, t साइन 80, यहाँ पे t रखो प्लस 1/2a और u की जगह t रखो तो 280 माइनस 80 मतलब cos 80, है ना, और u की जगह 0 रखो तो ये 0 और माइनस cos 80, तो ये माइनस cos 80, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t साइन 80 अपॉन 2a, है ना, ये आंसर हो गया अपना। समझ में आ रहा है कैसे किया हमने, है ना, तो देयरफॉर लैप्लस इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू लैप्लस इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t साइन 80 अपॉन t साइन 80 अपॉन 2a, है ना, आंसर। ठीक है, चलो और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फाइंड लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s इंटू 1/s प्लस 2 यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम एंड वेरीफाई द सेम यूजिंग नॉर्मल मेथड। ठीक है, तो चलो देखो कैसे करोगे इसको, बताओ, ये खुद से करो। चलो देखो कैसे करेंगे इसको। लेट fs इज इक्वल टू 1/s, देयरफॉर f ऑफ t इज इक्वल टू लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s, है ना, इज इक्वल टू 1, और gs इज इक्वल टू 1/s प्लस 2, देयरफॉर gt इज इक्वल टू लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2t इंटू e टू द पावर माइनस 2t होगा। देयरफॉर लैप्लस इनवर्स ऑफ fs इंटू gs इज इक्वल टू 0 से t fu g ऑफ t माइनस u इंटू du, ये क्या हो जाएगा 0 से t fu क्या है 1, है ना, g t माइनस u की वैल्यू क्या हो जाएगी। इस केस में ऐसा करो, fu इसको ऐसे लिखो, gu लिखो कि दोनों को सेम ही लिख सकते हैं ना, तो gu f ऑफ t माइनस यू ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोनों में किसी को भी लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि एफ यू टी माइनस यू है ना, तो ये 1 है, तो इसको रिप्लेस करना नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ पे करोगे तो ई टू द पावर माइनस 2, तो फिर जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, कॉम्प्लिकेट क्या, थोड़ा स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया अपना जी यू की वैल्यू क्या होगी, ई टू द पावर माइनस 2u इंटू एफ ऑफ टी माइनस यू, तो ये 1 हो गया, इंटू डी यू, तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2u अपॉन माइनस 2, और ये जगह t और ये 0, तो ये हो गया अपने पास। तो लैप्लस इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू
माइनस माइनस 1/2 कॉमन, और ये हो गया e टू द पावर माइनस 2t u की जगह और 0, तो माइनस e टू द पावर 0 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2t अपॉन 2। समझ में आ रहा है ना। अब नॉर्मल मेथड से कैसे करोगे इसको, ठीक है। नॉर्मल मेथड ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है इसमें, लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s इंटू 1/s प्लस 2, तो इसको कैसे लिखोगे, इज इक्वल टू 1/s माइनस 1/s प्लस 2, ऊपर क्या हो जाएगा s प्लस 2 माइनस s मतलब 2 आ गया, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 1/2 और लैप्लस इन्वर्स पूरे में, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस 1/s प्लस 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस 2, तो लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s क्या होता है 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2t इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2t अपॉन 2, ठीक है। तो ये इसको 1 ले लो और इसको 2 ले लो, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे हेंस लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s इंटू 1/s प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2t अपॉन 2, हेंस इतना बाई यूजिंग both normal method as well as convolution theorem। समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। एक मेथड 3 बता देता हूँ, और एक मेथड है इसको करने का, कैसे करोगे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, लैप्लस ऑफ 0 से t ft dt, ये क्या पढ़ा था हमने, ft dt ये क्या होता है, इज इक्वल टू fs अपॉन s होता है ना, वेयर fs इज इक्वल टू लैप्लस ऑफ f ऑफ t, तो यहाँ पे लिखो लेट fs इज इक्वल टू 1/s प्लस 2, देयरफॉर f ऑफ t इज इक्वल टू लैप्लस इन्वर्स ऑफ fs इज इक्वल टू लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस 2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2t, ये क्या हो गया अपना ft है ना। तो लैप्लस ऑफ 0 से t ft dt, तो e टू द पावर माइनस 2t इंटू dt इज इक्वल टू fs अपॉन s, तो 1/s इंटू 1/s प्लस 2, देयरफॉर इन्वर्स ले लो, टेकिंग इन्वर्स लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s इंटू 1/s प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से t e टू द पावर माइनस 2t dt है ना। तो ये हो गया अपना e टू द पावर माइनस 2t अपॉन माइनस 2, और ये t और ये 0 है ना, इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2t अपॉन 2, ठीक है। तीनों मेथड से बता दिया ना, ये खुद करोगे ना तो ये प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगा अपॉन 2 आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, ये 1 हो गया अपना क्वेश्चन नंबर, है ना। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 था ये, और ये क्वेश्चन नंबर 3 अभी दूंगा, है ना। देखो सॉल्व लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/s स्क्वायर प्लस 9, कैसे करोगे, सॉल्व करो इसको, सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो लेट fs इज इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 एंड देयरफॉर, ऐसा लिखो देयरफॉर f ऑफ t इज इक्वल टू लैप्लस इन्वर्स ऑफ fs, तो इज इक्वल टू क्या होगा, लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, क्या होगा बताओ, साइन t है ना, इक्वेशन 1, और लेट g ऑफ s इज इक्वल टू 1 क्या होगा 1/s स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इंटू 1/3 बाहर ले लो, इज इक्वल टू 1/3 साइन कॉस ऑफ, एक मिनट साइन ऑफ s नहीं है ना ऊपर, साइन ऑफ 3t, ये 2 ले लो, देयरफॉर यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम
वी हैव लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन यू और 1/3 साइन ऑफ 3t माइनस यू डी यू, है ना। तो 0 से t, तो ये क्या हो गया अपने पास इज इक्वल टू 1/3 साइन यू साइन ऑफ 3t माइनस यू डी यू 0 से t। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू 1/2 और 1/3 इंटू 0 से t 2 ऑफ साइन यू साइन 3t माइनस यू, यही होता है ना। तो यहाँ पे लिखो 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो देखो तो इज इक्वल टू 1/6 और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ऑफ u माइनस 3t प्लस 3u, है ना। अब माइनस कॉस ए प्लस बी, तो u प्लस 3t माइनस 3u, तो ये हो गया अपने पास। और इंटीग्रेशन 0 से t, तो 1/6 0 से t और ये du, तो हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा 4u माइनस 3t माइनस कॉस 3t माइनस ये हो जाएगा अपने पास 2u, है ना, du इज इक्वल टू 1/6 कॉस का क्या होगा साइन 4u माइनस 3t अपॉन 4, है ना, और ये लिमिट t और 0 माइनस इसका क्या हो जाएगा साइन 3t माइनस 2u अपॉन -2 और ये हो जाएगा t और 0, है ना, du। तो ये हो गया अपने पास 1/6 और t रखने पे क्या होगा, u की जगह t रखो तो ये जगह साइन t अपॉन 4 और ये u की जगह 0 रखो तो ये माइनस साइन 3t, तो माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस साइन 3t अपॉन 4, है ना, और प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 और t रखो तो u की जगह t रखोगे तो क्या होगा साइन t और u की जगह 0 तो माइनस साइन 3t, है ना। तो ये क्या हो गया अपने पास ये हो जाएगा 1/6 बाहर लो इज इक्वल टू 1/6 साइन t अपॉन 4 प्लस साइन 3t अपॉन 4 प्लस हाफ साइन t माइनस हाफ साइन 3t, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2 मतलब 1/6, ये हो गया 3/4 साइन t और 2 और 2, ये हो जाएगा 1/4, तो माइनस 1/4 साइन 3t, तो ये हो जाएगा 1/24 3 साइन t माइनस साइन 3t, है ना। ठीक है, ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, फाइंड द कॉन्वोल्यूशन ऑफ साइन ओमेगा टी स्टार साइन ओमेगा टी। कैसे करोगे इसको बताओ। सॉल्यूशन लिखो यहाँ पे, वी नो डैट फॉर फंक्शंस f and g the convolution of f and g is given by f star g is equal to 0 से t f u g t minus u into du। तो साइन ओमेगा टी स्टार साइन ओमेगा टी
इज इक्वल टू 0 से t, एफ यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिख दो वेयर एफ ऑफ यू इज इक्वल टू साइन ओमेगा यू, है ना, और जी ऑफ टी माइनस यू, जी ऑफ टी माइनस यू क्या हो जाएगा, टी माइनस यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस यू, है ना, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास एफ ऑफ यू क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा यू इंटू साइन ओमेगा टी माइनस यू इंटू डी यू, तो ये हो जाएगा हाफ 0 से t इंटू 2 साइन ओमेगा यू इंटू साइन ओमेगा टी माइनस यू इंटू डी यू, है ना। तो ये क्या होता है, टू साइन ए साइन बी का क्या बताया था मैंने, बताओ, साइन ए माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा हाफ और 0 से t, ये हो जाएगा साइन ओमेगा यू, सॉरी कॉस होगा ना, कॉस, इसको और इधर से लिखो, इज इक्वल टू 1/2 0 से t और कॉस ओमेगा यू माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा यू, है ना, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ओमेगा यू और प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा यू, है ना, डी यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, ये कैंसिल, तो ये हो गया 1/2 0 से t कॉस 2 ओमेगा यू माइनस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू डी यू, यही होगा ना, क्लियर है। तो ये हो गया अपने पास वह हाफ ये हो गया कॉस का, है ना, तो ये यू के रेस्पेक्ट में है, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा यू माइनस ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, है ना, और इसका लिमिट क्या हो जाएगा, ये 0 से t है ना, तो ये हो गया t और 0 माइनस दूसरा क्या था, कॉस ओमेगा टी है, तो ये हो जाएगा यू कॉस ओमेगा टी और लिमिट t और 0, है ना। तो ये हो गया अपने पास 1/2 और u के रेस्पेक्ट में है ना, तो u की जगह पे t रखो, तो ये हो गया अपना 1/2 u बाहर ले लो, 2 ओमेगा 1/2 ओमेगा बाहर ले लो, तो 1/2 ओमेगा और u की जगह पे क्या रखोगे, t रखना है ना, क्योंकि u के रेस्पेक्ट में है, तो t रखो 2 ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी, है ना, और 0 रखो u की जगह पे, तो ये माइनस और माइनस प्लस, तो -2 माइनस ये प्लस हो गया, तो साइन ओमेगा टी, ठीक है, और ये माइनस टी कॉस ओमेगा टी, है ना, क्योंकि ये u के रेस्पेक्ट में है, तो u की जगह रखेंगे ना, तो ये हो गया अपने पास हाफ ऑफ 2 साइन ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस टी कॉस ओमेगा टी, क्लियर है। तो ये हो गया अपने पास हाफ ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी अपॉन ओमेगा माइनस टी कॉस ओमेगा टी, है ना, तो ये आंसर हो गया अपना, ठीक है, ये था ना, फाइंड द कॉन्वोल्यूशन ऑफ, हेंस यहाँ लिख दो, हेंस द convolution of sin omega t, convolution of functions f and g, convolution of, hence the convolution, ऐसा लिखो, hence the convolution sin omega t और tar cos sin omega t is given by above expression, ठीक है। चलो और जो क्वेश्चंस आपको खुद करना है वो मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, करना तो पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं होगा फिर खाली मैं ही कराता जाऊँ तो फिर मतलब मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था, ये 4 हो गया आपका,
है ना। और क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, फाइंड द कॉन्वोल्यूशन है ना, वेयर f of t is equal to t and gt is equal to e to the power at है ना। इसका आंसर होगा e to the power at minus 1 upon a square। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर लैपलेस ट्रांसफॉर्म, फाइंड पहला लैपलेस इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और दूसरा लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 बाई s माइनस 2 और s प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे करोगे बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1/4 t साइन 2t। ठीक है, और इसका आंसर होगा e to the power 2t और 1/16 माइनस e to the power माइनस 4t अपॉन 16 माइनस t अपॉन 4 e to the power माइनस 4t। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, और एक दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम करोगे ना उतना फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, फाइंड द इनवर्स लैपलेस थ्योरम ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला लैपलेस इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 का होल क्यूब। ठीक है, दूसरा लैपलेस इनवर्स ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये तो इसका आंसर है, पहले का आंसर है 1/36। आंसर 1/36 t साइन 3t अपॉन 6 माइनस t स्क्वायर अपॉन 2 cos 3t। ठीक है, और दूसरे का आंसर है 1/4 2/3 t cos t प्लस 10/9 sin t माइनस sin 3t प्लस 1/9 sin 2t, है ना। 3t हो गया ये, और ये है sin 2t। ठीक है, चलो थैंक यू।